नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे दो गिरते हुए स्टॉक्स के बारे में जो कि आज काफ़ी गिरा है। तो पहला है हमारा ट्रेंट, जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होगा ही, लेकिन वो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज जो है लगभग 6% के आसपास गिरा है। 6% से आज जो है जितनी भी ब्रोकिंग एजेंसियां हैं और ब्रोकिंग स्टॉक्स जो बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हैं, वो सब में भी आज काफ़ी बिकवाली का मौसम रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों तरह के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, उसके पीछे कारणों के बारे में पता करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ, तो अगर आप कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन हमसे नहीं समझिएगा और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे ज़रूर एक बार बात कर लेंगे। तो फिर वैसे हम कोई रिकमेंडेशन अपने चैनल पे नहीं देते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 का जो हमारा रोज़ का है, तो निफ्टी 50 में हम बता ही दिए हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट जो हो रही थी निफ्टी 50 में, वो अब थोड़ा सा रुकी है और ऊपर की तरफ गई है। लेकिन मैंने पहले एपिसोड में ये बोला था कि निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो 2 दिन से जो लगातार नीचे जा रहा था उसको आज मेकअप करते हुए लगभग 61 पॉइंट के ऊपर गया है। तो एक्चुअली में निफ्टी कहीं नहीं गया है, 2 कदम पीछे लेके 1 कदम बड़ा जंप लेके फिर वहीं पे पहुंच जाता है। तो ये था यही है अभी निफ्टी का खेला। यहाँ पे देखिए 3 दिन से लगातार थोड़ा सा गिरा और थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो निफ्टी का खेला यही है कि भाई थोड़ा आगे चलते हुए थोड़ा रुकते हैं और इंतज़ार करते हैं आने वाले जो रिजल्ट का सीज़न है उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर निफ्टी हमारा किधर जाएगा। तो अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी बताए हैं कि टाइटन जो गिरा है, आप देखिए लगभग आज 6% के आसपास गिरा है। तो समझिए कि बहुत बड़ा फॉल है। और 6% क्यों नहीं गिरे कि जिस तरह से अपने जो मैक्सिमम हाई पे जो चल रहा था टाइटन, यहाँ पे देखिए अपने लगभग हाई पे ही कंसोलिडेशन हो रहा था। तो अब जो है कोई भी बैड न्यूज इस स्टॉक के लिए हानिकारक ही होगा। जिस तरह से इसका पी जो है आप जो है 100 के ऊपर है, 91 के आसपास है। तो एक्चुअली में 100 के पी पर से थोड़ा सा भी अगर बैड न्यूज आता है तो मार्केट जो है इनके स्टॉक्स को ठोक देती है। तो एक्चुअली में आज ऐसा क्या बैड न्यूज आया? बैड न्यूज कुछ नहीं, हल्का सा थोड़ा सा भी बैड न्यूज आया तो टाइटन को ठोक देगा। क्योंकि देखिए टाइटन को जो है इस बार बोला है कि मॉडरेट ग्रोथ रहेगा Q1 में 17% का। देखिए यहाँ पे 17% का ग्रोथ बोल रहा है, लेकिन ये जो वैल्यूएशन आया है टाइटन में जिससे इसका स्टॉक लगभग 35 के आसपास आया है, तो एक्चुअली में ये आया है इसके ग्रोथ से। तो ग्रोथ इसका जो 25% है ईयर ऑन ईयर, यही इसका पी को इतना हाई कर देता है। यहाँ सेल्स ग्रोथ 18% है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो वाई ऑन वाई का तो वो 25% है। तो एक्चुअली में यही 25% का ग्रोथ इसके स्टॉक्स के वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही थी। अब ये क्या हो रहा है कि अब जैसे ही ब्रोकरेज एजेंसियों का जो प्रिडिक्शन आया है तो उसमें क्या है कि सिर्फ 17% का ही इसमें ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ होगा ये है, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि मार्केट एज्यूम कर रहा था, मार्केट इसको वैल्यूएशन दे रहा था 25 के ग्रोथ के लिए। तो अब जैसे ही 25 से 17% का ग्रोथ हुआ, यानी लगभग मोटा मोटी 8% का डिग्रोथ होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इसके मार्केट कैप को तो ठोकेगा ही और इसके प्राइस को भी ठोकेगा। तो इसीलिए क्योंकि अब जो है रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो रिजल्ट सीजन आते ही अभी जो है अब प्राइस धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू होगा। जिस दिन अगर इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें देखिएगा थोड़ा सा इसका मार्केट सेल्स जो है डाउन आएगा और उस समय का पी को ये जस्टिफाई करने के लिए पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो पी है, अब जो है ये कंपनियाँ जितनी भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां हैं, अब इसमें पी का कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इसके पीछे कारणों का बात करें
तो जिस तरह से गोल्ड का प्राइस अब देखिए, स्टॉक राय बहुत ही ऊंचा है। तो एक्चुअली में गोल्ड का प्राइस इतना ऊंचा होने के बाद क्या होता है कि जो आम आदमी है वो थोड़ा सा कम गोल्ड खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इसीलिए भी टाइटन थोड़ा सा दबाव में इस बार रहेगा, इस बार के जो रिजल्ट आएंगे। तो इसीलिए अभी से ही इसके प्राइस में एडजस्टमेंट की गुंजाइश देखी जा रही है, जिसके कारण अब प्राइस थोड़ा थोड़ा अब नीचे गिरना शुरू कर जाएगा। अभी 3441 के आसपास है। तो एक्चुअली में यही बातें हैं कि अब जितना भी ये खोले हैं, स्टोर्स खोले हैं, और नए नए आप अभी अपने भी शहरों में देखे होंगे कि नए नए टाइटन का स्टोर खुले हैं। तो स्टोर से जो स्टोर वाले होते हैं वो कभी भी 15 से 20% से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक शेयर जो है टाइटन कंपनी ओन करती है। इसी कारण ये इतना अच्छा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात से याद आया कि अगला स्टॉक्स जो है हमारा BSE है। तो BSE भी है, तो काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स हैं BSE। इसका भी देखिए पी जो है 80 के 76 के आसपास है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर थे। तो अब जो खबर आई है जो आज मार्केट को हिला दिया था, इसमें ये बता दिया गया है कि अगर आप FNO करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सट्टेबाजी हो रही थी ऑनलाइन, जिस तरह से हर लड़का जो 23 साल के ऊपर का है या 18 साल से ऊपर का है, सब ने अपना डीमैट खोल के दिन रात क्या कर रहा है कि ट्रेडिंग ऑप्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या, इसी के लिए शेयर मार्केट, इसी के लिए जो सेबी है वो शिकंजा कसते हुए उसने बोला है कि अब जो है यदि आपके पास अगर जिस स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका जो है वैल्यू, यानी उसका पोजीशन आपको कैश में लेना होगा। यानी मान लीजिए कि आप रिलायंस या ICICI बैंक या फिर कोटक बैंक को अगर शॉर्ट या पुट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में उतना ही स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप FNO कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे FNO सेक्टर में जो FNO की कंपनियां हैं, FNO में जो दिन रात जो सट्टा चल रहा था उसको एक रोकथाम लगेगी। तो और इसके कारण जो मार्केट में जो एंजल वन या फिर BSE के स्टॉक्स गिरे हैं, तो उन लोगों का सबसे बड़ा कमाई जो है ब्रोकरेज है। तो जितना बार हम बाय और सेल करते हैं उसका कुछ हिस्सा इन ब्रोकिंग एजेंसियों के पास जाती है। और जैसे ही सेबी ने ये नियम का जो घोषणा किया, तो इससे क्या हो गया कि ये जो कमाने वाली कंपनी थी, एंजल वन हो जाए या फिर BSE हो गया, तो ये सब गिरना शुरू हो जाए। तो लेकिन शाम आते आते एक क्लेरिफिकेशन आ गया है, यहाँ पे देखिए कि FNO ट्रेडिंग सेबी नोट कंसीडर लिंकिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू कैश मार्केट पोजीशन। अब जो है सेबी अपने ही कथनानुसार जो है उसमें से अब बैक कर रहे हैं। तो एक्चुअली में होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रेडिंग लॉबी हो गई, ब्रोकरेज लॉबी हो गई, तो ये सब जो लॉबी हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग में वो कम आए। तो इसी के कारण ये लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से जोर लगाए हैं, जिससे आप देखिएगा कि कल जब मार्केट खुलेगा तो इस पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो अब जो है इसका शेयर्स देखिएगा फिर अपने पुराने हाई पे पहुंच जाएंगे। तो यही होता है कि आप जो है इस तरह की कंपनियों में, और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, आप उसको राइट डिप पे खरीदें और उसको लेकर फिर चुप से बैठ जाएं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, या फिर किसी कंपनी के बारे में, तो हम जो है एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।